और इस वक्त बड़ी खबर, आतंकियों के 2 और मददगार गिरफ्तार हुए हैं जम्मू कश्मीर में। वो लोग जो आतंकियों की मदद कर रहे थे घुसपैठ में। बड़ी जानकारी, डोडा से आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये कौन है ये देखना होगा, किस तरह से मदद कर रहे थे, कब से मदद कर रहे थे, किसके कहने पे मदद कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। 11 जून से अभी तक अगर हम देखें तो 5 मददगारों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, तो आतंकियों का मददगार मुनीर गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ भी हो रही है। 15 जुलाई को हमला करने वाले आतंकियों की मदद की थी, ये बात भी सामने आ रही है। देखिए, इस मामले में लगातार पूछताछ हो रही है और एक ये बड़ा अपडेट। बांग्लादेश में तेज हुआ आरक्षण विरोधी आंदोलन। सड़कों पर इकट्ठा हुए भारी संख्या में छात्र, गुस्साए छात्रों ने की आगजनी। छात्रों ने पुलिस पर भी किया पथराव। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों को पीछे करने के लिए पुलिस ने गोलियां भी चलाई। बांग्लादेश में झड़प के दौरान अब तक 25 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इधर तुर्की के इजमिर में जंगलों में दिखा आग का तांडव। तेज हवा के कारण जंगल में फैल रही है आग। दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ताइवान की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। रेजिन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने के बाद ब्लास्ट की खबरें, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्रिटेन के लीड्स शहर में भड़का दंगा। दंगाइयों ने गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस की गाड़ी भी आग के हवाले कर दी। हालत को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। ब्रिटेन के लीड्स में भारी बवाल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। बस में आग लगाते नजर आए प्रदर्शनकारी। ब्रिटेन में भड़की हिंसा पर ब्रिटेन की गृह सचिव यवेत कूपर का बयान। कहा, घटना बेहद चौंकाने वाली। मौजूदा हालात पर हमारी नजर। इजराइल के तेल अवीव में हुआ तेज धमाका। मौके पर मची अफरा तफरी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तेल अवीव में ड्रोन हमला। बताया जा रहा है कि हमले में 7 लोग घायल हुए हैं, 1 की मौत हुई है। हुती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। रांची से मेडिकल छात्रा को हिरासत में लेकर के सीबीआई कर रही है पूछताछ। सीबीआई को पटना से मिली थी सुरभि कुमारी की जानकारी। आरोपी छात्रा सुरभि ने सॉल्वर गैंग से जुड़े होने की बात कबूली। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दिए राजनीति में आने के संकेत। एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जल्द मैदान में उतरूंगी, मैं लड़ाई जरूर लड़ूंगी। मॉनसून सत्र में मोदी सरकार लाने जा रही 6 नए विधेयक। आपदा प्रबंधन कानून संशोधन विधेयक से 6 नए बिल होंगे पेश। जम्मू कश्मीर से आतंकियों की सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ की बैठक। एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आप और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं। कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने का आदेश पर योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, हिंदू देवी देवताओं के नाम से नहीं चलेगी नॉनवेज की दुकान। मुजफ्फरनगर में दुकानों पर नेम प्लेट पर विवाद के बीच मुख्तार अब्बास का पोस्ट, जहां अति उत्साही अधिकारियों की हड़बड़ी में गड़बड़ी की बात उन्होंने कही है और इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे के डिब्बे पटरी से उतरे हादसे में 3 की मौत, कई लोग जख्मी। ट्रेन हादसे के बाद राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने के दौरान हादसे का शिकार हुई थी ट्रेन। उत्तराखंड के रुड़की में रफ्तार का कहर। 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर। ट्रक की चपेट में आने से एक कांवड़िए की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज टूट गया। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के कारण हुआ लैंडस्लाइड। कई जगहों पर पेड़ भी उखड़े। रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। मुंबई के एक जीप में आपसी विवाद को लेकर एक शख्स ने दूसरे शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले को लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में लूटपाट में शामिल बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश से तमंचा भी किया बरामद। और एमपी के शाजापुर में चचेरे भाई ने भाई को गोली मार दी। मामूली कहासुनी में गोली तक मार दी। घायल का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुंछ के सरकारी अस्पताल मिला हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद एक्शन में पुलिस एसओजी की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। और बीबीएमपी ने मॉल को भेजा नोटिस। संपत्ति को कर भुगतान करने पर मॉल को सील कर दिया गया। जब भुगतान नहीं किया गया तो एक्शन लिया गया। करीब 3 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्ति बकाया बताई जा रही है। धोती पहने किसान को मॉल में एंट्री ना देने पर एक्शन। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुए तीर्थयात्री। चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसे लेकर खुद और व्यवस्था को लेकर जांच पड़ताल तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए अब नया आदेश जारी किया गया है। और आदेश ये दिया गया है कि सभी दुकानों पर, यानी कि कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नाम लिखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा मुजफ्फरनगर और साथ ही साथ सहारनपुर के प्रशासन की ओर से ये आदेश दिया गया था, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये आदेश जारी कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर दुकानों पर नाम लिखना अब अनिवार्य हो गया है। और इसके पीछे का मकसद ये है कि दुकानदारों और कांवड़ियों के बीच में किसी भी तरीके से कोई विवाद ना हो, इसे लेकर ये आदेश। हालांकि आपको याद भी है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। लगातार जो विपक्षी दल है इसे लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये बड़ा आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और ये कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के मार्गों पर जितनी भी दुकानें होंगी उन सभी पर नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पीछे ये कहा गया है कि देखिए कांवड़ यात्रा जो काफी पवित्र यात्रा होती है, इसमें किसी भी तरीके से अपवित्रता ना हो, इसे लेकर ये कदम उठाया गया है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी अपने चरम पर देखने को मिल रही है। इससे पहले देखिए मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से, सहारनपुर प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया था, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर निगरानी बनाए हुए हैं, जायजा ले रहे हैं खुद स्थिति का। जानकारी ये जुटाई जा रही है कि किसी भी तरीके से जो कांवड़िया हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो यात्रा करने में, यानी कि उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक चीजों पर निगरानी बनाए हुए हैं। इसी बीच एक ये नया आदेश जारी किया गया है, और ये कहा गया है कि कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नाम लिखना अब जरूरी होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिर तन से जुदा का नफरती नारा देने वाला गौहर चिश्ती बरी हो गया। क्यों बरी हो गया? क्योंकि जो पुलिस है वो पुख्ता सबूत नहीं दे पाई और इसीलिए बरी कर दिया गया। लेकिन रिपब्लिक भारत के पास राजस्थान पुलिस की कारस्तानी के एक सबूत है, और साथ ही साथ जो ये आदेश दिया गया इसमें क्या कुछ कहा गया है और कैसे जो पुलिस है उसने अगर एक्शन लिया होता, सही तरह से सबूत जुटाए होते, तो शायद ये मामला आज कुछ सी और तरफ मोड़ ले रहा होता। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के अजमेर में सिरतन से जुदा की नारेबाजी, उस पर मचे बवाल और आरोपियों को मिली क्लीन चिट, सब कुछ विवादों के घेरे में है। लेकिन क्या गौहर चिश्ती और बाकी आरोपियों को बचाया गया है? क्या पुलिस ने जाने अनजाने कोई बड़ा खेल किया है? ये सब कुछ सवालों के घेरे में है, क्योंकि आरोपी बरी हो गए हैं, मगर कैसे? कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि पुलिस की नाकामी ने ही इन आरोपियों को बचाया है। रिपब्लिक भारत के पास कोर्ट के आदेश की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिससे पता चलता है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, 2 साल पहले उसी वक्त ये मामला हुआ, जांच हुई और अब फैसला आया। लेकिन जांच की खामियां ही आरोपियों के बचने की
वजह बन गई। यह आरोप बीजेपी भी लगा रही है और अदालत का आदेश भी यही इशारा कर रहा है। कोर्ट ने फैसले में बताया कि रिपोर्ट देरी से दर्ज की गई। घटना 17 जून 2022 की थी और पुलिस की ओर से घटना की रिपोर्ट 25 जून 2022 को पेश की गई। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं और मैं न्यायाधीशों से निवेदन करता हूं